चलिए इसमें लिखिएगा बी पार्ट ऑक्सीडेशन। ये केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेडिंग है ऑक्सीडेशन। तो कुछ ऑक्सीडेशन आप पढ़े भी होंगे 11th में। टॉपिक आपका रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स वाले चैप्टर में कुछ तो आप पढ़े होंगे ऑक्सीडेशंस। लिख लीजिए यहां पे ऑक्सीडेशंस। या एक और अच्छा इसको बेटर रहेगा, इसको लिखिए और बेटर इसको लिख लीजिए कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन। कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन, कंटिन्यूअस का सेंस क्या हुआ कि जहां तक पॉसिबिलिटी होगा एज सुन एज वो ऑक्सीडाइज होता रहेगा। सिर्फ ऑक्सीडेशन या कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन है, यानी जहां तक पॉसिबिलिटी मिलेगा आपको वो ऑक्सीडेशन होता रहेगा। लिख लीजिएगा इसमें एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लीजिएगा। नेसेंट ऑक्सीजन को देखिए ऐसे लिखा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन in the presence of oxidizing agent, in the presence of oxidizing agent, continuous oxidations, addition of nascent oxygen in the presence of oxidizing agent। चलिए हम लोग ना थोड़ा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि भाई जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तो सबसे पहला वो जो चैप्टर्स आता है वो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एल्केन। देखिए जो अल्केन है आपका, इसमें सब सिंगल बॉन्ड मिलता है और ये नॉन पोलर होता है। तो यहां पे ये जब भी आप एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर से देखिए इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा कि एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम देखिए सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, अल्केन का। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्केन से आपका क्या बनेगा, एल्कोहल। जब भी आपका एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे क्या बनेगा आपका, एल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हम लोग का जो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन, उसी में आप पढ़ेंगे अल्केन। फिर देखिए एल्कोहल का जब आप कराएंगे ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे आपका बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे बनेगा आपका एसिड। एल्डिहाइड हम यहां लिखते हैं, बोलिए। एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, क्या बना आपका, एसिड। एसिड का फिर ऑक्सीडेशन कराइए, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा आपका, H2O प्लस CO2। फिर से देखिए, अच्छा यहां देखा ना एल्डिहाइड, यहीं से जस्ट इसको कॉमन कर लीजिएगा, यहां से इसे जोड़ लीजिएगा। कौन सा, H2O। अच्छा ये देखिए आपका
ये CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए जो अल्केन है आपका अल्केन, ये वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होता है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, इसीलिए हमको जल्दी अल्केन रिएक्शंस नहीं करता है, अल्केन जल्दी रिएक्शंस नहीं करता है, इसलिए हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। नोट कर लीजिए इतना। अच्छा एक और देखिएगा, जैसे आपने यहां से कुछ लिखा, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल देखिए RCH2OH, ये कितने डिग्री का है अल्कोहल? ये देखिए आपका 1 डिग्री का अल्कोहल, तो 1 डिग्री का अल्कोहल जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इससे आपका एल्डिहाइड बना। यदि आपका 2 डिग्री का अल्कोहल होता, ये अल्कोहल 2 डिग्री का है, और इसका जब कराएंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो इससे देखिए जब 2 डिग्री का होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई, और फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये जनरल अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बना, लेकिन जो अल्कोहल है ये अपने डिग्री पे डिपेंड करेगा। यदि 1 डिग्री का अल्कोहल है तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, यदि 2 डिग्री का अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, और यही मान लीजिए 3 डिग्री का अल्कोहल होता है, यही अल्कोहल आपका 3 डिग्री का होता है, समझ रहे हैं? तो इसका फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता। यदि यही अल्कोहल कितने डिग्री का हो, 3 डिग्री का, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा फिर से देखिए क्या लिखा है, तो कीटोन का यदि हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराएं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन का सेंस हुआ कि जैसे ऊपर प्रोसेस चल रहा था कि एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये देखिए फिर से ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपका, कीटोन, तो इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अब उसका और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हम यहां पे यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर से देखिए कीटोन आपका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। तो अब देखिए इससे क्या बनेगा, ऐसे मान लीजिए अपने मन से ये R और ये R डबल डैश, ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, R डैश COH प्लस R डबल डैश COH, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान मत दीजिएगा कि R और R डैश क्या है या कैसे हो रहा है, ये फिर आगे भी आएगा पूरा और अच्छे से। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना समझिए कि जब आप कीटोन पढ़ेंगे कीटोन, तो वहां पे ये और अच्छे से आएगा। ये तो बस यहाँ पे भी स्टार्टिंग है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉप्स रूल, पॉप्स रूल। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। हाँ, यदि आप चाहें कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना तो आपको एलिवेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। हाई टेम्परेचर को एलिवेटेड मींस हुआ कि बढ़ाना होगा टेम्परेचर, और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, तब जाकर के आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं पॉप्स रूल। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए चलो भाई आगे फिर चलते हैं, फिर से देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कीजिए, हम बस इतना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हेडिंग क्या लिखो, बस इस पर ध्यान दीजिए कि भाई आपने जो हेडिंग लिखा है वो ऑक्सीडेशन लिखा है ना, जो आपने हेडिंग लिखा है वो तो हेडिंग आपने ऑक्सीडेशन लिखा है। तो पहले आप देखो चैप्टर, थोड़ा गिनो चैप्टर, कोशिश करो गिनने का, कि जैसे मान लो आपने अल्केन ले लिया तो 11 का पहला चैप्टर हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे अल्केन से किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल का, एक और चैप्टर बना, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना।
तो जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनको हम एक साथ बोल सकते कार्बोनिल कंपाउंड्स। बोलिए भाई, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल सकते। कार्बोनिल कंपाउंड से आपका एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप एक हेडिंग से देखिए कितने चैप्टर आपके रिवाइज हुए। चैप्टर के हिसाब से देखिए, किताब के हिसाब से देखिए, तो पहला चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से जो प्रोडक्ट बना एल्कोहल बना। एल्कोहल से आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से आपका एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और एसिड से लास्ट में H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ। तो आपसे चैप्टर गिनिए कि आपके कितने चैप्टर आपके रिवाइज हुए पहले, यानी एनसीईआरटी में जाएंगे तो जब हेडिंग खोजेंगे ऑक्सीडेशन, कितने चैप्टर आपको मिलने की संभावना है। देखिए आप 1 चैप्टर्स 2, 3, 4, फिर एसिड का जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो H2O प्लस CO2, तो अप्रॉक्स 4 चैप्टर्स आपके इस हेडिंग से आएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है एनसीईआरटी में, सिर्फ बस जाकर ये देखना है कि ऑक्सीडेशन कहां लिखा है। कि अल्केन में आप जाओगे तो आप बस यही खोजोगे कि ऑक्सीडेशन कहां लिखा है। अच्छा, हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कैसे पहचानेंगे कि भाई यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हेडिंग लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई हमने अभी कहा ना आपसे कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका कि कौन कौन हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो मैं समझ पा रहा थोड़ा बहुत। हेडिंग लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ब्लॉक का नाम सुने कभी? डी ब्लॉक पढ़े हैं आप लोग? चलिए, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये डी ब्लॉक के होते हैं। वो इनऑर्गेनिक में आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो पहला लिख लीजिएगा कि KMnO4 से क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 H प्लस आयन हीट कर दीजिए। H प्लस आयन का सेंस हुआ एसिडिक मीडियम में, या फिर दूसरा आपका KMnO4 बेसिक मीडियम में हीट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप K2 Cr2O7 ले लीजिए एसिडिक मीडियम में।